हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे सिंपल डीसी मोटर्स पार्ट्स एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, जो आपका आईसीएससी क्लास 10 के सिलेबस में है। उसको आज हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे। और इसको हम स्टडी ऐसे करेंगे कि आपको एकदम से याद हो जाएगा। एकदम इजी वे में हम आपको बताएंगे, आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट्स पार्ट्स। ठीक है, उसके हम पहले पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट्स में आपका है एक आपका पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। बीच में सेंटर पार्ट में आपका एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, एंड दैट इज कनेक्टेड विद स्प्लिट रिंग्स। ये आपका स्प्लिट रिंग्स है। ठीक है, इसके साथ आपका स्प्लिट रिंग्स जो है वो कार्बन, ये ब्रशेस है। स्प्लिट रिंग्स जो है आपका कार्बन ब्रशेस के साथ कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, और ये कार्बन ब्रशेस जो है वो आपका, ये सपोज कर लेते हैं कि आपका स्विच है। स्विच ये आपका डीसी सप्लाई है। ठीक है, और विथ सम वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका बैटरी हो गया, बैटरी सोर्स हो गया। ये आपका बैटरी सोर्स हो गया। ठीक है, स्विच है कनेक्शन को ऑफ ऑन करने के लिए, सर्किट को कनेक्ट करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए। एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस है। आप इससे आप विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस आप सर्किट में करंट को वैरी कर सकते हैं। जनरली ये प्लस पोलैरिटी, आप स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे करंट आपका फ्लो करने लगेगा। ठीक है, करंट आपका फ्लो करेगा कार्बन ब्रशेस के थ्रू, स्प्लिट रिंग्स से थ्रू, इस कॉइल पे जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे वापस ये चला आएगा ऐसे। ठीक है, ठीक है, ऐसे ये वापस ऐसे आपका करंट आपका मूव करने लगेगा एज यू क्लोज द स्विच। ठीक है, पार्ट्स में आपका जनरली पार्ट्स में आपको क्या दिख रहा है, वही आपके पार्ट्स हैं। आपका पोल्स ऑफ द मैग्नेट, पहला आपका पोल्स ऑफ मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट जो भी है, जो आपका सिलेबस में है। ठीक, ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, तीसरे आपको क्या दिख रहा है, आपको स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, चौथा आपको क्या दिख रहा है, कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रशेस। ठीक है, दो हैं आपके, इस तरफ इस तरफ। ठीक है, स्विच, एक आपका स्विच हो गया, तो बैटरी, डीसी सोर्स। ठीक है, ये बैटरी, एक आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका मेन आपके पार्ट्स हैं। ठीक है, अब जनरली हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द फील्ड्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपका ऐसे जा रहा है, इट विल ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपका नॉर्थ टू साउथ आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपका जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चेंजेस हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को, ये पोर्शन जो है फ्लैट है, ये फ्लैट पोर्शन को हम कर्वेचर बना देंगे। ठीक है, क्यों बना देंगे, ये एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा क्यों बना देंगे, फिर भी हम उसको रिवाइज कर देते हैं क्यों बना देंगे। फ्लैट सरफेस को हम थोड़ा कर्वेचर देंगे।
फ्लैट सरफेस को हम थोड़ा कर्वेचर में ले आएंगे, सो दैट मोस्ट ऑफ द लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस, वो हमारे कॉइल पे कंसंट्रेट करें। और ये कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। चूंकि करंट अभी ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है और ऐसे रिटर्न कर रहा है। तो पहले पार्ट हमने क्या किया कि इस फ्लैट पोर्शन को मैंने कर्वेचर बनाया, सो दैट मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस जो है कॉइल पे कंसंट्रेट करे, ठीक है। ये मैंने अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस जो है सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर निकल रहा है, ठीक है। अब चूंकि हम कर्वेचर बना देंगे, इसका पोर्शन जो है फ्लैट सरफेस को कर्वेचर कर देंगे, तो वो नॉर्मल निकल रहा है मैग्नेटिक लाइंस, तो इसका स्मॉल पोर्शन ये नॉर्मल हो जाएगा, ऐसे निकलेगा। इसका स्मॉल पोर्शन ये है तो ये ऐसे निकलेगा, ऐसे। ये स्मॉल पोर्शन मानेंगे यूँ, फिर ये स्मॉल पोर्शन मानेंगे यूँ, फिर ये ऐसे स्मॉल पोर्शन ये मानेंगे तो यूँ, ये स्मॉल पोर्शन मानेंगे तो यूँ। यानी कि देखिए सारे मैग्नेटिक लाइंस क्या है, एक जगह कंसंट्रेट कर रहे हैं कॉइल पे। तो इसलिए हमने इसको कर्वेचर बनाया, सो दैट मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस कैन पास थ्रू दी कॉइल, ठीक है। ठीक है भाई, मैंने इसको कर्वेचर बना दिया। अब एज यू कनेक्ट द बैटरी स्विच, यहाँ पे हमने स्विच को कनेक्ट किया, क्लोज किया, तो सर्किट आपकी क्लोज हो गई और आपकी करंट फ्लो होने लगी थ्रू द कार्बन ब्रश। C1 कर देते हैं, C2 इधर वाला नाम कर देते हैं। C1 से ये स्प्लिट रिंग 1, S1 S2, ठीक है। ये ऐसे आपका पास होने लगा थ्रू द कॉइल ABCD, ऐसे आपका रिटर्न हुआ, ठीक है। अब जैसे ही करंट इस पार्ट में फ्लो किया, ठीक है, इस पोर्शन में, तो इस पोर्शन में ये पोर्शन मान ले ABCD, ये E कर देते हैं, ये F कर देते हैं, ठीक है। तो FA, ये पोर्शन ऑफ द कॉइल, पोर्शन ऑफ कॉइल, या AF कर देते हैं। पोर्शन ऑफ द कॉइल में फोर्स का एक्सपीरियंस कितना होगा, दैट इज कितना एक्सपीरियंस होगा, नो फोर्स। क्यों? क्योंकि फील्ड के साथ करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, पैरेलल है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ और करंट का जो डायरेक्शन है आपस में पैरेलल है, तो इसमें आपका नो फोर्स, ठीक है, इसमें आपका कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस पोर्शन में आपका आ जाएगा नो फोर्स ऑन दिस पार्ट, ठीक है। तो इस पोर्शन में आपका कोई फोर्स आपका लगेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि करंट जो है और मैग्नेटिक लाइंस जो है, मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ टू साउथ जा रही है और करंट की डायरेक्शन यूँ है, यानी कि बोथ दीज आर व्हाट, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो आपका फोर्स जो कैलकुलेट होगा वो आपका नो फोर्स होगा, ठीक है। फोर्स आप कैसे निकालते हैं, फोर्स इज इक्वल टू IL क्रॉस B, दैट इज़ ये आपका हो जाएगा ILB साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में आपका साइन थीटा आता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। तो IL क्रॉस B, तो इसमें क्या है देखिए, टोटल एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये कितना है, ये B इधर है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। और I कैसे है देखिए, इधर है, यानी कि इस पोर्शन में है। तो एंगल कितना है, 180 डिग्री है। 180 डिग्री साइन 180 ILB मल्टीप्लाइड में है, तो कितना हो जाएगा, साइन 180 कितना है, 0। तो यानी कि ILB इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि दिस पोर्शन में आपका एक फोर्स जो होगा वो नो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ये हो गया।
अब इस पोर्शन में आते हैं, पोर्शन ऑफ द कॉइल ए बी, ठीक है, इस पार्ट में हम कंसिडर करते हैं। अब फोर्स हम कैसे निकालते हैं, आई एल क्रॉस बी, यानी कि आई एल बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, आई एल बी साइन ऑफ व्हाट, एंगल कितना है, आई देखिए कैसे है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ठीक है। आई ऐसे है और बी ऐसे है, तो एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आई और बी, यानी कि कितना है 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि साइन 90 आई एल बी इंटू साइन 90, इसकी साइन 90 आपका 1 होता है, यानी कि फोर्स आपका एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा, आई एल बी इंटू 1, दैट इज आई एल बी, यानी कि इस पोर्शन में आपका फोर्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 इज मैक्सिमम एट, साइन 90 इज मैक्सिमम एट हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1, यानी कि इस पोर्शन में आपका मैक्सिमम फोर्स होगा ऑन दिस पोर्शन ऑफ द कॉइल, ठीक है। अब पार्ट बी सी देख लेते हैं। बीसी पोर्शन में कितना हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा, बी ऐसे है, आई भी ऐसे है, बी आई ऐसे सेम पैरेलल है, यानी कि कोई एंगल ही नहीं बन रहा है इनके बीच में, यानी कि साइन ऑफ ज़ीरो, साइन ज़ीरो, यानी कि साइन ज़ीरो कितना होता है, ज़ीरो, यानी कि आई एल बी इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि नो फोर्स ऑन दिस पोर्शन, यानी कि इस पोर्शन में आपका नो फोर्स, ठीक है। पोर्शन ऑफ द कॉइल पे हम फोर्स देख रहे हैं। फिर पोर्शन सी डी, पोर्शन सी डी में देखिए, पोर्शन सी डी में देखिए आई एल इंटू बी, आई एल इंटू बी, आई ऐसे है, आई ऐसे है और बी ऐसे है, बी ऐसे है नॉर्थ टू साउथ, आई आपका ऐसे है, यानी कि कितना एंगल है इनके बीच में, 90 डिग्री है, यानी कि इस केस में भी आपका साइन 91 हो जाएगा, यानी कि इस फोर्स में भी आपका मैक्सिमम फोर्स, यानी कि कितना वैल्यू आ जाएगा, आई एल बी, इस केस में भी, इस केस में भी आई एल बी मैक्सिमम आ जाएगा, वैल्यू आई एल बी मैक्सिमम वैल्यू आपका इसमें और इसमें आया। इस पोर्शन में ईडी में आपका क्या हो जाएगा, नो फोर्स, ईडी में भी आपका क्या हो जाएगा, नो फोर्स होगा, क्योंकि आई और बी के डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, यानी कि कितना हो जाएगा, एंटी, ये आपका कितना है, सेम वही चीज़ होगा जो ए एफ के साथ है, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, आई मैग्नेटिक फील्ड की दिशा नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में है, और आई की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, कितना हो गया 180, साइन 180 इज व्हाट, ज़ीरो, अगेन साइन ज़ीरो, तो यानी कि यहाँ पे भी आपका ईडी में भी नो फोर्स आ जाएगा, यानी कि कॉइल में केवल दो जगह आपका फोर्स लग रहा है पोर्शन में, ए बी और सी डी में, ए बी और सी डी में ही फोर्स लग रहा है, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में आपका कोई फोर्स नहीं है, केवल इस पार्ट और इस पार्ट, यानी कि ए बी और सी डी वाले ही पोर्शन में आपका फोर्स लग रहा है, दैट इज़ द मैक्सिमम फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड ऑन द कॉइल, आई एल बी वैल्यू, ठीक है, ये आपका हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कैसा डायरेक्शन लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स on the coil is given by Fleming left hand rule। लेफ्ट हैंड रूल से हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताते हैं, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक, फ्लेमिंग, इसको हम मिटा देते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब जैसे हमारा ये लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर, दिस इज द सेंटर फिंगर, ठीक है, एंड दिस इज द थंब।
इसको ऐसे स्ट्रेच करना है कि 3 फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। यानी कि ये इसके साथ भी, ये 4 फिंगर जो है इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और ये 4 फिंगर इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, यानी कि सेंटर फिंगर के साथ, ठीक है। वैसे थंब इसके साथ भी 90 डिग्री बनाएगा, पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, और इसके साथ भी बनाएगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि सेंटर फिंगर के साथ। और वैसे ही सेंटर फिंगर जो है 4 फिंगर के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा, और वैसे ही इसके साथ भी 90 डिग्री बनाएगा थंब के साथ। यानी कि दीज 3 फिंगर्स, यानी कि 4 फिंगर, सेंटर फिंगर एंड द थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि इसको आप ऐसे स्ट्रेच करेंगे कि तीनों के तीन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर में रहेंगे, सब एक के साथ एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो यूं, ठीक है, इसको ऐसे रखना है। अब नॉर्थ टू साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे जा रहा है, बी से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा। 4 फिंगर में एफ है, या फर्स्ट फिंगर बोलिए या 4 फिंगर बोलिए, एफ से 4 है, एफ से फील्ड है, एफ फॉर 4, एफ फॉर फील्ड, ठीक है। दोनों में एफ आ रहा है, एफ फॉर 4, एफ फॉर फील्ड। सेंटर फिंगर में सी, करंट में सी, ठीक है। सेंटर फिंगर करंट। थंब में एम आ रहा है, ये आपका मोशन यानी कि फोर्स, मोशन में एम, थंब में एम, ठीक है। इसको आप ऐसे रखिएगा। आप इसी दिशा में रखिएगा, 4 फिंगर फील्ड की दिशा में, यूं, ये आपने रख दिया। अब सेंटर फिंगर फॉर करंट कैसे है, ऊपर जा रहा है, तो इसको हाथ को भी आप घुमाइए, एडजस्ट करिए उसी हिसाब से। ये ऐसे है, 4 फिंगर फॉर फील्ड, ऐसे जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, देखिए डायग्राम में, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। सेंटर फिंगर फॉर करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की दिशा में, तो मैंने क्या किया, यूं घुमा दिया, ये ऐसे प्लेसअप किया मैंने, ये देखिए, ठीक है। डायग्राम को देखते हुए उस सिचुएशन के हिसाब से आप अपने हाथ को एडजस्ट करिए, ठीक है। 4 फिंगर फॉर फील्ड, सेंटर फिंगर फॉर करंट, ये करंट जा रहा है इस पोर्शन में, ए बी में, करंट, फील्ड। अब ये देखिए थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, थंब तो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, देखिए थंब किस डायरेक्शन में है, ऐसे है। यानी कि इस पोर्शन में फोर्स कैसे लगेगा, यूं लगेगा, इनटू द ब्लैक बोर्ड। तो हम ब्लैक बोर्ड में अंदर ना दिखा के हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं, यूं, ठीक है। तो इस पोर्शन में यूं लगा, अंदर द ब्लैक बोर्ड, इनटू द ब्लैक बोर्ड, ऐसे फोर्स, धक्का लग रहा है फोर्स का, ठीक है। इस पोर्शन में, इसमें भी आप ऐसे ही प्लेसअप करिए, इस हाथ को एडजस्ट करिए डायग्राम के हिसाब से। 4 फिंगर फॉर फील्ड यूं है, सेंटर फिंगर फॉर करंट कैसे है, नीचे है, तो यूं हो गया, फील्ड यूं हो गया, नॉर्थ टू साउथ, आई ऐसे जा रहा है। और थंब देखिए कैसे है, बाहर की तरफ, यूं, यानी कि यूं, यानी कि ये फोर्स कैसा लग रहा है, बाहर की तरफ हम ऐसे दिखा रहे हैं, यूं, और ये यूं, ठीक है। यानी कि एक फोर्स लग रहा है आपका यूं, और एक फोर्स लग रहा है यूं। यानी कि सपोज ये कॉइल है, ये कॉइल का पोर्शन है, ये सपोज दिस इज द कॉइल, ठीक है, सपोज दिस इज द कॉइल, ठीक है। एक धक्का इस, ये कॉइल है सपोज कर लेते हैं, और एक धक्का इसको इस पोर्शन में यूं लग रहा है, और एक धक्का इसको पोर्शन में यूं लग रहा है। यानी कि ये शाफ्ट से जैसे ये कनेक्टेड है, सपोज ये यहाँ पे स्पिंडल लगा हुआ है, स्पिंडल, ठीक है, ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे, समझ रहे ना। अब ये ऐसे यहाँ पे रोटेटिंग शाफ्ट है ऐसे, ठीक है। अब ये यहाँ पे शाफ्ट है, इस पोर्शन में ऐसे लग रहा है, और इस पोर्शन में फोर्स ऐसे लग रहा है, यानी कि कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे होगा, ये ऐसे मूव कर, यहाँ स्पिंडल लगा हुआ है, ये ऐसे ऐसे इसको फोर्स लग रहा है, तो ये हल्का सा ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो यू रोटेट किया, ठीक है।
अब जैसे यूँ रोटेट किया, ठीक, अब जैसे यूँ हल्का सा ये रोटेट किया, ठीक है, अब जैसे ये रोटेट हो जाएगा पूरा, ठीक है, अब ये पूरा रोटेट किया तो पूरा पोर्शन ऑफ द कॉइल कैसे आ जाएगा, कॉइल यूँ था, यूँ हो गया, ठीक है, ऐसे था, ऐसे हो गया, इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है, दोनों फोर्स, मतलब टॉर्क हो गया ये चीज़, मतलब टू इक्वल, दोनों फोर्स की वैल्यू कितनी है, आई एल बी इधर भी है, इसकी भी वैल्यू कितनी है, आई एल बी, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दोनों वैल्यू इक्वल है, आई एल बी, यानी कि टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस नॉट एक्टिंग इन द सेम लाइन, इसकी लाइन अलग है, इसकी लाइन अलग है, तो क्या हो जाता है, टू इक्वल फोर्सेस नॉट एक्टिंग इन द सेम लाइन इज व्हाट, कपल, तो कपल की वजह से ये आपका मूव करता है, ये आपका कॉइल ऐसे था हॉरिजॉन्टल, अब ऐसे आ गया, ठीक है, अब जैसे ये आपका कॉइल ऐसे से ऐसे आ गया तो ये जो आपका पोर्शन है ये भी आपका मूव करेगा, तो ये आपका जस्ट कांटेक्ट में है, ये आपका कार्बन ब्रश के साथ ये स्प्लिट रिंग, तो ये आपका ये छोड़ देगा, ये मूव करके ऐसे आ गया, ड्यू टू दी मोशन, जैसे आप साइकिलिंग करते हो, पैडलिंग करना छोड़ देते हो, तो कुछ दूर बाद साइकिल अपने आप रोल होते हुए आगे जाती है, तो ड्यू टू मोशन ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये आपका कॉइल ऐसे आके तो रुक थोड़ी ना जाएगा यहाँ पे, ये रुकेगा, रुकेगा नहीं, ये हल्का सा ड्यू टू मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन, तो ये हल्का सा फिर ऐसे आ जाएगा, यानी कि स्लिप रिंग 2 जो है वो कहाँ आ जाएगा, S1 की जगह, और S2 जो है ऐसे था, ऐसे था, ये यहाँ तक आया, ड्यू टू इट्स मोशन ये और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, तो S2 जो है वो कहाँ आ जाएगा, S1 की जगह, और S1 की जो प्लेस थी वो कहाँ चली जाएगी, S2 की जगह, यानी कि ये इंटरचेंज हो जाएगा, S2 S1 की जगह आ जाएगा और S1 जो है वो S2 की जगह चला जाएगा, तो फिर S2 से ये S2 बन जाएगा, ये S2 बन जाएगा, ये S1 बन जाएगा, ठीक है, अब फिर से कॉइल ऐसे जा रहा है, फिर से कॉइल ऐसे जा रहा है, फिर से इसको वैसे ही फोर्स इधर अंदर का मिलेगा और इसको फिर से बाहर का फोर्स मिलेगा, सेम वही चीज़ होगा, तो फिर से वो इसको टॉर्क मिलेगा, ठीक है, फिर से इसको टॉर्क मिलेगा, फिर से यूँ घूमेगा, फिर से जैसे घूमेगा ड्यू टू इट्स मोशन ऑफ इनर्शिया, ये आके यहाँ थोड़ी ना रुक जाएगा, ये फिर यूँ हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा वापस, ये S1 इस जगह पे फिर आ जाएगा, S2 इस जगह पे फिर वापस चला जाएगा, तो ऐसे एज ऑन ये आपका धीरे धीरे क्या है, ये ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा, ठीक है, ये जो कॉइल है, ये सपोज दिस इज द कॉइल, ये यहाँ ये आपका धीरे धीरे, ये आपका रुकेगा नहीं, जैसे जैसे आपको टॉर्क लगा इस पे, तो ये मूव करते हुए यहाँ आके स्टैंड अप थोड़ी ना हुआ, यहाँ ड्यू टू मोशन ऑफ इनर्शिया की वजह से आपका ये आगे बढ़ेगा, जैसे आप साइकिलिंग करते हो, छोड़ देते हो पैडलिंग करना तो थोड़ा सा आगे मुड़ता है, तो यहाँ से थोड़ा जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये S2 S1 की जगह ले लेगा, S1 S2 की जगह ले लेगा, फिर से करंट ऐसे जाएगा, फिर से ये टर्न करेगा, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये आपका मोशन में मूव करने लग जाएगा। तो कार्बन ब्रश का काम क्या है, कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड करना, कार्बन ब्रश से आपको स्लिप रिंग्स में जो कनेक्शंस है वो आपका कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हुए करंट को इस कॉइल में पास होते हुए चला जा रहा है, और ये आपका S1 और S2 जो है आपस में चेंज होता जाएगा, ये इसकी जगह ले लेगा, ये इसकी जगह ले लेगा, फिर S2 S1 की जगह ले लेगा एंड सो ऑन, ये आपका कॉइल जो है वो यहाँ पे रोटेट करने लगेगा, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है धीरे धीरे जैसे जैसे कार्बन ब्रश के साथ स्प्लिटरिंग जो है कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है और ये आपका मूविंग पार्ट में आ जाता है, ये आपका मूविंग पार्ट में है, तो मूविंग पार्ट में क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, घिसेगा, तो आपका घिसेगा क्या, धीरे धीरे आपका क्या है, कार्बन ब्रश आपका घिसेगा, ठीक है, घिसने की वजह से क्या होगा, इसमें एक स्प्रिंग लगा रहता है हमेशा, ये जो है आप जो कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो इसमें एक स्प्रिंग लगा रहेगा, ठीक है। कभी आप टुल्लू मोटर या हाँ टुल्लू मोटर जिसे आप वाटर पंप पानी चढ़ाते हो उसमें देखिएगा कार्बन ब्रश के साथ एक स्प्रिंग लगा रहेगा, स्प्रिंग से क्या है, जैसे जैसे ये घिसेगा
ये कार्बन ब्रश जैसे से भाई कांटेक्ट से है, ये आपका मोशन कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, कार्बन ब्रश जो है घिसने लगेगा तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छोटा होगा। अब छोटा हो जाएगा तो ये अपनी जगह रहेगा, तो फिर तो कांटेक्ट ही नहीं बनाएगा। तो इसको हमेशा कांटेक्ट बनाने के लिए तो हम पीछे क्या लगा देते हैं, इसके पीछे एक स्प्रिंग लगा देते हैं। ठीक है, इसके जस्ट पीछे हम यहाँ पे स्प्रिंग लगा देते हैं। तो स्प्रिंग से क्या हो जाता है, इसको जैसे जैसे कम होता है, ये साइज कम हो गई तो एक स्प्रिंग क्या करेगा, धक्का देगा, रिस्टोरिंग फोर्स देगा, जिसकी वजह से ये कार्बन ब्रश क्या हो जाएगा, कार्बन ब्रश जो है आगे बढ़ जाएगा। आगे बढ़ जाएगा तो हमेशा कांटेक्ट बनाए रखेगा विद दी स्लिप रिंग्स। ठीक है, तो बाय दिस वे द मोशन ऑफ द मोटर वर्क्स। और इसको गवर्न कौन कैसे हम बताते हैं, बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द मोटर, तो आप अपने भाषा में भी इसको लिख सकते हैं कि ये इसके ये पार्ट्स हैं और इसको कॉयल ऐसे प्लेस है, कॉयल का पोर्शन कर दीजिए AF AB BC CD ED ऐसे नेमिंग कर दीजिए आप। नेमिंग करने के बाद किस पोर्शन में कॉयल आपका फोर्स लग रहा है और कितना वैल्यू लग रहा है, किस फोर्स में आपका कॉयल पे आपका फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, वो आप बता दीजिए। बताने के बाद उसके बाद दो पोर्शन में आपका फोर्स लग रहा है। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट एक्टिंग इन द सेम लाइन कंस्टिट्यूट्स कपल, जिसकी वजह से ये आपका मोशन में आ जाता है। मोशन में आने के बाद ड्यू टू इट्स मोशन ऑफ इनर्शिया आपका यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन पे आके रुकता नहीं है। ड्यू टू मोशन ऑफ इनर्शिया ये आगे बढ़ता है और दिस वे S2 S1 की जगह आ जाता है, S1 S2 की जगह आ जाता है एंड सो ऑन। ये आपका कॉयल में करंट फ्लो करने लग जाता है एंड द कॉयल मूव्स इन सर्कुलर मोशन में आपका मूवमेंट इसका होने लगता है। ठीक है, इसको हम एक्सल से जोड़े रहते हैं और इसी एक्सल आपका मूव करने लगता है। इसी को ब्लेड्स लगा देते हैं या कुछ और लगा देते हैं जिससे हमको मोशन लेना रहता है। जैसे हम यहाँ पे फैन के ब्लेड्स लगा दिए तो हमको हवा मिलने लगी। ठीक है, या कुछ और छोटा सा ब्लेड लगा दिए वाटर लिफ्टिंग के लिए, उसको कर लिए। ग्राइंडर मशीन में देखिएगा छोटा सा रहता है पोर्शन, वो क्रश करने के लिए छोटा छोटा दांत बना रहता है, वो मूव करता है तो क्रशिंग के लिए। तो हम जैसा ऑब्टेन करना चाहें इस एक्सेल पे हम उसके हिसाब से हम पार्ट्स लगा के हम फ़ायदा लेते हैं। ठीक है, सो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, टिल देन थैंक्स।